नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति का एक अलग स्वभाव होता है और वह स्वभाव उसकी एक पहचान बन जाता है। हमने अक्सर अपने आसपास देखा है कि कई लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं और हम अक्सर सोचते हैं कि ये लोग ऐसे क्यों हो गए हैं या ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि चिड़चिड़ापन होना एक आम बात नहीं है। इसके कई मानसिक और शारीरिक कारण हो सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि कुछ लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशिता खरे, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। मैं पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे क्लिनिक का नाम मनस क्लिनिक है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चिड़चिड़ापन के बारे में, यानी गुस्सा आने के बारे में। चिड़चिड़ापन के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका हम कैसे उपचार कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। चिड़चिड़ाहट या चिड़चिड़ापन होना एक उत्तेजना की भावना होती है। तनावपूर्ण स्थिति में हम अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं, या कभी हमारा दिनचर्या खराब होता है तो हम अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चों में भी चिड़चिड़ापन देखा जाता है जब वो बीमार होते हैं या उनकी नींद पूरी ना हो नहीं होती है। कई बार उनको अगर कान का संक्रमण होता है या फिर दांत में दर्द होता है या फिर उनका पेट दर्द होता है तो अक्सर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि चिड़चिड़ेपन के क्या लक्षण होते हैं। चिड़चिड़ेपन के लक्षण होते हैं जैसे कि जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी परेशान हो जाना, छोटी-छोटी बातों पे उत्तेजित हो जाना और इतने उत्तेजित हो जाना कि आप मौखिक या शारीरिक दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चिड़चिड़ापन के कारण क्या होते हैं। चिड़चिड़ापन के कारणों को हमने 2 श्रेणियों में बाँटा है। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों के चलते कई बार बहुत चिड़चिड़ापन होता है। जैसे कि पहला अगर हम देखा जाए तो शारीरिक कारणों में होता है हार्मोनल डिसबैलेंस होना। हार्मोनल डिसबैलेंस कई बार हमें देखा गया है कि लड़कियों को जैसे पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड्स आने के पहले हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है, या पीसीओडी जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसके चलते भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसके कारण चिड़चिड़ापन आता है, या फिर मेनोपॉज़ में भी चिड़चिड़ापन आता है। कई बार थायरॉइड डिसफंक्शन के कारण भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। कई बार दूसरे शारीरिक कारणों के चलते चिड़चिड़ापन आता है, जैसे कि नींद पूरी ना होना या टूट-टूट के नींद पूरी होना, तो सुबह हम फ्रेश नहीं उठते हैं, जिसके कारण पूरा दिन हमें चिड़चिड़ापन बना रहता है। कई बार हम लंबी बीमारी से उठते हैं या फ्लू होता है हमको, जिसके कारण वीकनेस होती है, उसके कारण भी चिड़चिड़ापन आ जाता है क्योंकि हमारा शरीर उतना साथ नहीं देता है काम करने को। तीसरा, कई बार शुगर लो हो जाती है, जिसके कारण भी चिड़चिड़ापन आता है। तो ये तो हुए हमारे शारीरिक कारण जिसके कारण चिड़चिड़ापन आता है। दूसरा जो है वो मानसिक कारणों के चलते भी चिड़चिड़ापन आता है। इसको हम फिर से 2 श्रेणियों में बाँटेंगे। मानसिक कारणों के चलते जैसे कि डिप्रेशन होना, एंग्ज़ायटी होना या फिर सिज़ोफ्रेनिया होना या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इन सभी मानसिक आज़ार में चिड़चिड़ापन एक प्रोमिनेंट सिम्पटम होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि अल्कोहल के लॉन्ग टर्म यूज़ से या खूब लंबे समय से हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं या इसी प्रकार की दूसरी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, उसके चलते भी चिड़चिड़ापन आता है। या अचानक हम इन दवाइयों का सेवन या इन ड्रग्स का सेवन अगर बंद करते हैं, तो उसके चलते भी चिड़चिड़ापन आता है क्योंकि हमारे शरीर को इन दवाइयों की आदत पड़ जाती है, मतलब ड्रग्स की आदत पड़ जाती है और अचानक अगर हम इनको छोड़ते हैं, तो बॉडी हमारी वैसे रिएक्ट करती है कि हमें चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक हो जाता है। ज़्यादातर लोग रेगुलर में बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं अगर उनकी नींद पूरी ना हो। लेकिन अगर ये चिड़चिड़ापन हमारे रोज़मर्रा की गतिविधियों पर असर करने लगे या फिर हमारे रिश्ते हमारे अपनों के साथ या दोस्तों के साथ खराब करने लगे, तो दोस्तों हमें ज़रूर किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। हो सकता है कि डॉक्टर हमारी बात सुने और हमें मदद करे कि इन चिड़चिड़ापन जो हो रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है। हो सकता है डॉक्टर हमारे इतिहास के बारे में जानें, हमारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानें, हमारी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानें। डॉक्टर हमसे हमारे जीवन शैली के बारे में भी प्रश्न कर सकता है कि हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, शराब, ड्रग्स इत्यादि का सेवन तो नहीं करते हैं। इसके बारे में भी जानकारी ले सकता है। डॉक्टर हमें
हमारे जो साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं कि भाई घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है या किसी संबंध से रिलेटेड कुछ इश्यू तो नहीं हुआ है जिसके कारण चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसके बारे में भी हमसे जानकारी लेगा। इन लक्षणों के आधार पर और इस जानकारी के आधार पर हो सकता है कि डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट रिकमेंड करे, शायद कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड करे या कुछ यूरिन रूटीन टेस्ट रिकमेंड करे, जिससे कि हम उन कारणों के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि ब्लड टेस्ट जैसे रिकमेंड करता है डॉक्टर, तो हो सकता है कि अगर हमारा चिड़चिड़ापन किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण शुरू हुआ है, तो उसको जानकारी से उस ब्लड टेस्ट की जानकारी से हमें पता चलेगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, उस हिसाब से वो उस चीज़ का उपचार किया जा सकता है। यूरिन टेस्ट में भी यही पता चलेगा कि कहीं लो शुगर के कारण चिड़चिड़ापन तो नहीं आ रहा है या कोई इन्फेक्शन के चलते तो चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा है। इससे उनकी जानकारी पता पड़ेगी। अगर ये सब टेस्ट हमारे नॉर्मल आते हैं, मेडिकली हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है हमारे डॉक्टर हमें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की भी सलाह दें। तो दोस्तों अब हम आते हैं चिड़चिड़ापन के इलाज पे। चिड़चिड़ापन का जो इलाज है, वो उन कारणों पे निर्भर करता है कि चिड़चिड़ापन के रीज़न क्या हैं, मतलब कारण क्या हैं। अगर चिड़चिड़ापन के कारण हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हो सकता है हमारे डॉक्टर हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की सलाह दें, लेकिन ये थेरेपी आप किसी डॉक्टर के एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही लें। दूसरा, अगर चिड़चिड़ापन का कारण कोई मानसिक आज़ार है, तो डॉक्टर हमारे हमें साइकियाट्रिस्ट के पास भेज सकते हैं और डिपेंडिंग कि आपका जो डायग्नोसिस है साइकियाट्री में, वो किस प्रकार का आया है कि वो डिप्रेशन के चलते आया है या एंग्ज़ायटी के चलते हो रहा है या फिर वो सिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के चलते हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे साइकियाट्रिस्ट हमको वैसी ही दवाइयाँ रिकमेंड करेंगे। साथ ही डॉक्टर हमें ये भी एडवाइस करेंगे कि हम अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन करें, जिससे हमारा ये जो चिड़चिड़ापन है वो कम हो जाए। जैसे हो सकता है डॉक्टर हमें रेगुलर एक्सरसाइज की एडवाइस करें, एक हेल्दी डाइट की एडवाइस करें और प्रॉपर नींद की भी एडवाइस करें। तो इससे कई कई हद तक हमारा चिड़चिड़ापन कम हो सकता है। आगे जब कभी जैसे ये तो हमारा ट्रीटमेंट प्लान हुआ, हमें डॉक्टर आना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कई बार हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ रहा है, तो इसको अपने लेवल पे कैसे ठीक करें? तो उसके लिए मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगी कि जब भी आपको गुस्सा आए, तो आप लंबी-लंबी साँसें भरना शुरू करिए और उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा-सा जो फ़ोकस है, जिस स्थिति के निर्माण के कारण आपको जो गुस्सा आया है, हो सकता है कि उस स्थिति से थोड़ा-सा आपका फ़ोकस हटे। अगर आप अपने लंबी-लंबी साँसें लें, उसके ऊपर फ़ोकस करें, तो वो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा एक तरह से। दूसरा, आप उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं 50 से लेके 1 तक या 100 से लेके 1 तक, जिसके कारण अगेन आपका फ़ोकस उधर गुस्से की जो स्थिति निर्माण हुई है, उससे हटकर किसी और चीज़ पे आएगा। तीसरा, एक शोध के अनुसार बताया गया है कि अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं, जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं, तो आपका फ़ोकस बदलता है। आप चल के दूसरे स्थान पे जब जाते हैं, तो थोड़ा-सा आपका गुस्सा शांत हो सकता है। तो ये 3 मैं आपको सुझाव दूँगी कि जब भी आपको कुछ गुस्सा आ रहा है और आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। तीसरा, अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि हम चिड़चिड़ापन कैसे रोक सकते हैं कि वो हमारे रेगुलर जीवन पर हावी ना हो। उसके लिए सबसे पहली एडवाइस तो मैं यही दूँगी कि प्लीज़ आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज़ करिए। रेगुलर एक्सरसाइज़ करने से या कोई भी योगा करने से या व्यायाम करने से बॉडी में एंडोर्फिन नाम के केमिकल रिलीज़ होते हैं, जो कि हैप्पी हार्मोन हम बोल सकते हैं उसको या हैप्पी केमिकल्स बोल सकते हैं, जिससे वो थोड़ा हमारा मूड एलिवेट करते हैं। तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, तो जल्दी गुस्सा नहीं आता है। दूसरा, मेडिटेशन आप रेगुलर में अगर प्रैक्टिस करेंगे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और मेडिटेशन करते समय आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करें जो आपको आनंद देते हैं या जो आपके मन को शांति देते हैं। तो उससे भी आपका जो चिड़चिड़ापन है वो कम होगा या फिर आपके जीवन पे वो चिड़चिड़ापन हावी नहीं होगा। तीसरा, अगर आप अल्कोहल या कैफ़ीन का सेवन करते हैं, तो उसका थोड़ा-सा आप ध्यान रखें, मतलब उसको लिमिट में करें। अल्कोहल चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो उसको लिमिट में या एकदम छोड़ दें और कैफ़ीन का आप जो सेवन करते हैं, वो थोड़ा ध्यान से करें। चौथा, थोड़ा ऐसा समय निकालें जो आप सिर्फ़ अपने लिए ही निकालें, मतलब आप अपने साथ थोड़ा अपना समय निकालें। आप अपने बारे में सोचें,
थोड़ा-सा जो आपका साइकोलॉजिकल स्टेट है, उसके बारे में आप थोड़ा चिंतन करें कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? मुझे इस पे कैसे वर्कआउट करना चाहिए? फिर कुछ अपने जो नज़रिया है, आपका जो नज़रिया है, उसको बदलने की कोशिश करें। आपके गोल सेटिंग करें, उससे भी आपका जो चिड़चिड़ापन है, वो कम होगा या नहीं आएगा आपको। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट यही बोलूँगी कि दोस्तों से मिलते-जुलते रहा करिए। आपके जो आस-पड़ोस में हैं, उनसे मिलिए। इससे क्या होता है ना कि नई-नई योजनाओं का आगमन होता है आपके भी दिमाग में, तो आप कुछ और ना सोच के कुछ अच्छी पॉज़िटिव चीज़ें सोचने लगते हैं। बट उसके लिए भी आप अगर सोचेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कि आप दोस्तों के साथ मिलेंगे, कुछ नई योजनाएँ बनाएँगे, तो आपको बाकी चीज़ें अफ़ेक्ट नहीं करेंगे। बाकी आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज़ करिए, अच्छा खाना खाइए और अच्छी नींद लें। नमस्कार।